Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 6 Physical and Chemical Change. अब क्या होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हमारे कहलाते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। अब इनमें हमें देखना है कि क्या भौतिक चेंज होते हैं और क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप अपने चारों ओर बहुत तरह के परिवर्तन देखते हैं। और मोर सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इन अ change. Similarity setting curd from milk in a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Scratch rubber band also represent a change. आपने अपने चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन से कि देखे हैं। कई बार आपने देखा होगा आपकी मदर ने घर पे दूध से दही जमाया। दूध से दही जमाना एक परिवर्तन है। आप देखोगे कि आपकी मम्मी जब शीतल पेय कोई बना रही है, पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, तो शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अलग परिवर्तन हुआ। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन हुआ। एक आपने रबर बैंड लिया, रबर बैंड को जब आपने ऐसे खींचा तो खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को ही दर्शाता है। अब ऐसे परिवर्तनों की आप सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे दूध से दही बन गई, दूध खट्टा हो गया, रबर बैंड खिंच गया, तो उनमें चेंज आ रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तनों की आप एक इंडेक्स सूची बना लीजिए और उसमें लिखिएगा, और उसके आगे फिर पता चलेगा, हम देखेंगे कि उसमें क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्या भौतिक परिवर्तन है। तो इस चैप्टर में हम एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे आज कि हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज कौन से होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.1। Cut a piece of paper in our square piece. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. तो देखिए, कागज के एक टुकड़े को 4 स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिएगा। आपने एक पेपर लिया और एक पेपर ऐसे लिया और पेपर के 4 टुकड़े कर लिए। अब जो ये वाला टुकड़ा है इसको फिर से 4 टुकड़ों में कर लिया। तो ये टुकड़े परस्पर जुड़ करके कागज के टुकड़े का एक मूल आकार ले लेंगे। अब अलग से हम कहना चाहें तो आप इन टुकड़ों को दोबारा से जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। जब हमने पेपर को कट कर दिया तो क्या हम वापस उसी कपड़े के टुकड़े में ला सकते हैं? वापस पेपर को जोड़ सकते हैं? नहीं, उसमें कट तो आ गया ना, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? कागज तो वैसे ही रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट आते हमारी एक्टिविटी 6.2। कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। देखिए, आप अपनी कक्षा में जब काम करते हैं, आपकी टीचर चॉक बोर्ड पर जब लिखती हैं तो उसकी छोटी छोटी डस्ट नीचे गिरती है। आप उसे इकट्ठा कीजिएगा। चॉक पाउडर जो नीचे गिरा है उस पाउडर को इकट्ठा कीजिएगा। उस पाउडर में थोड़ा सा जल मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए और इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 6.3। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन to be ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture ice plus common salt. तो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी आप बर्फ लीजिएगा। बर्फ के थोड़े से भाग को में पिघलने कर बर्तन को धूप में रख दें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। आप कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बन सकेगा? एक्टिविटी 6.4। बॉयल some water in a container. Do you see the stem rising
from the surface of water, hold an inverted pan by its handle over the stem at some distance. तो एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर उबालिएगा। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिएगा। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई दे रही है? एक्टिविटी 6.5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें स्पेशली चेतावनी, सावधानी क्या रखनी है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। जब भी आप गैस स्टोव का यूज करें तो उसको बहुत सावधानी से करना है आपको। होल्ड अ यूज्ड हस्क saw blade with a pair of tongue. Keep the tip of the free end of the table on the gas stove. Wait for a few minutes. तो देखिए, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए, उसके मुक्त सिरे के अग्र यानी कि आगे के भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिएगा और कुछ मिनट तक वेट कीजिएगा। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? जब ब्लेड को, लोहे के ब्लेड को आग के पास लाया गया तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, कुछ समय बाद पुनः देखिएगा, इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है। जब आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा है 6.1 में और 6.2 में आपने देखा कि कागज और चौक के माप में परिवर्तन हो सकता है, तो क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में भी की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ठोस से द्रव अर्थात गैस से द्रव, ये बनाना जो है ये हमारा 6.5 में हम देख रहे हैं। तो देखिए, फिर properties such as shape, such color and state at the substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. Let us now consider the other kind of चेंज। तो देखिए क्या होता है कि पदार्थ के आकार, साइज, रंग और उसकी जो अवस्था है, उसके गुण, उसके भौतिक गुण, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो हमें मेन चीज़ क्या समझनी है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, हमारे फिजिकल चेंज क्या है हमारा, जिसमें भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, जिसमें किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। आई थिंक सभी को अच्छे समझ में आया होगा। 6.2 में आएगा, 6.2 में हमारा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बिल्कुल इसके विपरीत होता है। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the oven for some time, it acquires a film of brownish substance. The substance is called rust and the process is called rusting. तो देखिए, लोहे में जंग लगना, आपने लोहे की कोई चीज़ ली, उसको पानी के पास डाल के छोड़ दिया तो उसमें जंग लगता है। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप अच्छे से जानते हैं, यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देंगे तो इस पर कुछ अलग तरह से एक जंग लग जाएगा। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है, जैसे कि आप चित्र 6.2 में देख रहे हैं। देख रहे हैं कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा कुछ दिनों के लिए ऐसे खुले में रख दें अगर आप, तो आपके उनमें जंग लग जाएगा। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ दें, उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह लगता है। तो आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों के बारे में और डिस्कस करते हैं कि जंग किस तरह से लगता है और उनमें क्या चेंजेस आते हैं। एक्टिविटी 6.6। सबसे पहले कॉजन, इसमें सावधानी दी हुई है, टू बी
ये demonstrated by the teacher. It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teachers should advise children not to share at the burning ribbon. तो मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को हम शिक्षक होते हुए बच्चों को बताएंगे कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक एकटक नहीं देखना चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ द थिन स्ट्रिप और रिबन of magnesium, clean its tip with sandpaper, bring up near a candle flame. अब देखिए मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी या फीता छोटा से आकार का लीजिएगा, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए, सिरे की मोमबत्ती की लो के पास लेके जाइए। ये चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ पाउडर शेष रह जाएगा। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम जान सकते हैं। क्या है हमारा मैग्नीशियम जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो द इक्वेशन हियर are different from those in mathematics. In equation of the kind the arrow implies become, no attempt should be made to balance chemical equations at the स्टेज। तो ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से अलग है। इसी तरह की जो इक्वेशन है हमारी वो तीर्थ का अर्थ बनना या हो जाता है। इस आपकी बुक में रासायनिक समीकरणों के संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ये छात्रों से अपेक्षित है। तो collect the ash or mix it with a small amount of water, stir the mixture well, test the mixture with the blue and red litmus paper. तो देखिए भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय और क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर यह एक नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को भी एक इक्वेशन द्वारा देखते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो as you already learned it chapter 5, magnesium hydroxide is base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning, or magnesium hydroxide is another. तो देखिए जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एक अम्ल होता है, क्षारक है हमारा। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर ही बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर तैयार होता है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।